तो अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो प्लेज होल्डिंग्स। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है और अगर आपके पास स्टॉक्स है तो आप उसको प्लेज करके अमाउंट ले सकते हो, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट और कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो प्लेज होल्डिंग में हमारे पास जो अवेलेबल अमाउंट है कितना है, हमारे पास 2.97 लाख रुपीज़। तो इतने अमाउंट को मैं यूज़ कर सकता हूँ एज अ मार्जिन अगर मुझे किसी स्टॉक्स में पैसे को इन्वेस्ट करना है, अगर मुझे इंट्राडे में ट्रेड करना है। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पोर्टफोलियो में लगभग 4,21,000 के स्टॉक्स है, तो इसको मैं प्लेज कर दूंगा और कंपनी मुझे उसके बदले पैसे देगी और मैं उस पैसे को यूज़ कर सकता हूँ, किसी और ट्रेड में पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूँ ताकि मैं वहाँ से भी प्रॉफिट कमा सकूँ बिना मेरे स्टॉक्स को सेल किए। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं किसी स्टॉक्स को सेल नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे कोई और दूसरे स्टॉक्स में अच्छी एंट्री मिल रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं उसमें पैसे को इन्वेस्ट करूँ। तो उस समय अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने स्टॉक्स को ही प्लेज कर सकते हो, गिरवी रख सकते हो, लोन उस पर उठा सकते हो उसका पैसा और दूसरे स्टॉक्स में डाल सकते हो। अब कितने दिन तक आप स्टॉक्स को प्लेज कर सकते हो, कितना टैक्स लगता है अगर आपने स्टॉक्स को प्लेज किया है तो क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आज के वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। साथ साथ अगर आपका म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड को भी आप प्लेज कर सकते हो। पूरा लाइव प्रैक्टिकल प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिए। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं होगा तो जरूर डीमैट अकाउंट ओपन कर ले, एंजल वन पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी ओपन कर सकते हैं। इसमें अभी ऑफर चालू है, पर अकाउंट आपको 400 रुपये का रेफरल दिया जाएगा, तो ज़रूर आज ही अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर ले और उसको आप रेफर कर सकते हैं। जैसे हम गोल्ड लोन लेते हैं, हमारे पास अगर पैसे नहीं तो हम अपने गोल्ड को गिरवी रखते हैं, गोल्ड शॉप में जाते हैं या बैंक में जाके अपने गोल्ड को गिरवी रखते हैं और उसके बदले हम कुछ पैसे लेते हैं, उस पैसों को यूज़ करते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट काम है। बाद में जैसे हमारे पास पैसे आ जाते हैं हम उस पैसे को रीपेमेंट करते हैं और अपना गोल्ड छुड़ा लेते हैं। वैसे ही आप अपने स्टॉक्स को, म्यूचुअल फंड को गिरवी रख के उस पर लोन ले सकते हो। तो इसका पूरा प्रोसेस आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले तो मैं प्रोसेस बता देता हूँ आपको, स्टॉक्स है म्यूचुअल फंड को प्लेज कैसे करना है और उसको अनप्लेस कैसे करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितना टैक्स लगता है, कितना ड्यूरेशन तक आप होल्ड कर सकते हो, अगर आपने होल्ड करने के बाद उसका पेमेंट रिपे नहीं किया तो आपको क्या होगा, ये सारे कंडीशंस बताने वाला। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिए। तो सबसे पहले अगर आप अपने स्टॉक्स को प्लेज करना चाहते हो, आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके रखे, 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके रखे, उसके बदले में आपको स्टॉक्स लेना है तो आपको क्या करना है, अकाउंट पे जाना है। अकाउंट में जाके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेज होल्डिंग का। अब प्लेज होल्डिंग की मदद से आप अपने स्टॉक्स को गिरवी रख सकते हो, जहाँ से आपने खरीदे थे उनके पास गिरवी रहेगा, वो आपको अपने स्टॉक्स का कुछ पैसा देंगे यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं स्टॉक्स को प्लेज करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल स्टॉक्स है जिसकी मैं इतने क्वांटिटी प्लेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी भी है, ये पर्टिकुलर स्टॉक्स है। 80% अमाउंट हमें एज अ मार्जिन यहाँ पे मिलेगा, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी और ट्रेड में इन्वेस्ट करने के लिए या किसी इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होते तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो अगर मुझे इस स्टॉक्स को प्लेज करना है तो मैं सिंपली स्टॉक्स को कट करूँगा और मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 15,000 यहाँ पे मिलेंगे। तो मैं इसको प्लेज नाउ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे प्लेज नाउ पे क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पे CDSL के थ्रू एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए, जो कि आपको डालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखा है कितना अमाउंट मुझे मिलने वाला है, 15,873 रुपीज़। तो ये अमाउंट मुझे मिलेगा एज अ प्लेज अमाउंट, तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं OTP डाल के इसको प्लेज कर सकता हूँ। सो इस प्रोसेस से आप अपने स्टॉक्स को प्लेज कर सकते हो या म्यूचुअल फंड को प्लेज कर सकते हो। अभी अनप्लेज कैसे करना है सिंपली मैं बता देता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास एक अकाउंट है एंजल वन का, अभी आप देख सकते हो ट्रेडिंग बैलेंस हमारे पास 23,000 है और इसके स्टॉक्स ऑलरेडी हमने प्लेज करके रखे थे। स्टॉक प्लेस में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो अवेलेबल में हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, ऑलरेडी हमने सारे स्टॉक्स को प्लेज करके रखा है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो IEX, NBCC और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड को हमने तीनों को प्लेज करके रखा है, जिसका अमाउंट मुझे 23,000 मिला है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो हमारा जो टोटल अमाउंट है 22,956, ये मुझे म्यूचुअल फंड से 9,000 मिला, इससे 5,000 और इससे 7,345 रुपये। तो इसको अगर मुझे अनप्लेज करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडिंग बैलेंस में जो बैलेंस है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। मैं इस बैलेंस को विड्रॉल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इसको यूज़ कर सकता हूँ एज अ मार्जिन। अगर मैं किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैं उसको कर सकता हूँ। तो सिंपली अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैं इसको विड्रॉल भी नहीं कर सकता हूँ इस बैलेंस को। तो सिंपली हमें क्या करना है, अगर मैं इसको अनप्लेज करना चाहता हूँ तो मैं इसको अनप्लेज भी कर सकता हूँ। सिंपली आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अनप्लेज नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे अनप्लेज नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको सिंपली विदिन
1T+1 डेज़ के बाद आपका यहाँ पे अनप्लेज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 जुलाई हमने यहाँ पे ऑर्डर भी डाल के रखा है अनप्लेज का, और नीचे आप देखोगे तो हमने प्लेज करके रखा था जिसका हमें यहाँ पे प्लेज अमाउंट मिला है। सो इस तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स को प्लेज और अनप्लेज कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हमें टैक्स कितना लगता है। यहाँ पे अगर आपको प्लेज करना है स्टॉक्स को, उसके अगेंस्ट में आपको लोन लेना है, लोन अमाउंट लेना है जिसको आप यूज़ कर सकते हो स्टॉक्स को बाय और सेल करने में, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। तो उसके लिए आपको लगते हैं 15 रुपीज़ प्लस GST पर स्क्रिप्ट, मतलब पर स्टॉक अगर आप प्लेज करते हो तो उस पर आपको 15 रुपीज़ प्लस GST लगेगा। अब जिस स्टॉक्स को आपने प्लेज करके रखा है उसका जो अमाउंट आपको मिलता है यूज़ करने के लिए वो आपका मिलता है 5 दिन के लिए। मैक्सिमम 5 डेज तक आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया उस अमाउंट का तो ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक सेल हो जाएगी और आपका पैसा रिकवर कर लेगी कंपनी। तो ये बात आपको ध्यान के रखना है। सिर्फ आप 5 दिन तक ही स्टॉक्स को प्लेज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप स्टॉक को अगर आपने प्लेज किया, उसका अमाउंट आपको मिला है ट्रेडिंग बैलेंस में, तो आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते हो। आप उसको जस्ट यूज़ कर सकते हो किसी और स्टॉक्स को खरीदने के लिए, ताकि बाद में अगर आपके पास पैसे आ जाते तो आप उस पैसे को लौटा के अपने स्टॉक्स को अनप्लेज कर सकते हो। अगर आपके ऑलरेडी स्टॉक प्लेज हैं तो आप उसको सोल्ड करके भी आपका जो लोन अमाउंट है उसको आप रीपेमेंट कर सकते हो। तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, सिर्फ आपका टैक्स लगता है 15 रुपीज़ प्लस GST, जो कि आपको पर स्क्रिप्ट देना होता है। अगर आप 10 स्टॉक डाल रहे हो तो 10 स्टॉक 15 रुपीज़ प्लस GST पर स्टॉक्स के हिसाब से आपका चार्जेस कटेगा। बस इतना ही कटता है, बाकी कोई चार्जेस आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपलेस्ट तरीका है, आपको बिना स्टॉक्स को सेल किए हुए आप अपने स्टॉक्स पे लोन लेके नेक्स्ट ट्रेड पे बैठ सकते हो, नेक्स्ट स्टॉक को खरीद सकते हो। जैसे आपके पास पैसे आ जाएंगे आप रीपेमेंट करके अपने स्टॉक्स को अनप्लेस कर सकते हो। अगर आपने स्टॉक्स में पैसे को इन्वेस्ट करके रखा है, अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करके रखा है तो उसके ऊपर आप लोन ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने स्टॉक्स को प्लेज करके, म्यूचुअल फंड को प्लेज करके उसके अगेंस्ट में कुछ अमाउंट ले सकते हो अपने डीमेट अकाउंट में, ट्रेडिंग बैलेंस में, और उसको यूज़ करके आप इंट्राडे कर सकते हो या किसी और स्टॉक्स में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपके पास पैसा आ जाएगा आप उसको अपने स्टॉक्स को प्लेज किए हुए उसको रीपेमेंट करके आप अपने स्टॉक्स को छुड़ा सकते हो। तो सिंपल वे से आप अपने स्टॉक्स को प्लेज और अनप्लेज कैसे कर सकते हो ये इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।